बेसेज ऑफ एजुकेशन, बेसेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के आधार, शिक्षा के आधार, ये फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है। द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल एजुकेशन इज टू ह्यूमनाइज आर सोशलाइज एन इंडिविजुअल। सभी प्रकार की शिक्षाओं का अंतिम उद्देश्य, सभी प्रकार की शिक्षाओं का अंतिम उद्देश्य एक व्यक्ति का मानवीकरण अथवा समाजीकरण है। सभी प्रकार की शिक्षाओं का अंतिम उद्देश्य एक व्यक्ति का मानवीकरण अथवा समाजीकरण है। यानी शिक्षा से क्या होता है, मनुष्य इंसान बनता है, इंसानियत उसके अंदर आती है, उसका समाजीकरण होता है। इसीलिए हमारे भारत देश के अंदर जो शैतान नस्ल के लोग आए, ईरान से आए, ये जो बहुदेववादी थे, तो मनुस्मृति यहाँ पर लिखा और लिखने के बाद भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। यानी भारत के मूल निवासी अब इंसान नहीं रहेंगे, वो जानवर के स्तर पर उनको पहुंचा दिया। कारण उसका यही है, ये बड़े चालाक लोग थे, सातिर लोग थे। शैतान तो खैर इनको कहा ही जाता है, ये बहुदेवा हैं, बहुदेववादी हैं, ढेर सारे देव देवी लेके आए, बौद्ध धर्म का सत्यानाश कर दिया हमारे भारत देश में। तो ये शैतान लोग हैं जो हमारे भारत के मूल निवासियों को इंसान से नीचे गिरा दिया, जानवर के स्तर पर ले गए। तो शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है। शिक्षा से वंचित करने का मतलब है कि वो समाज जानवर के स्तर पर आ गया, जानवर के स्तर पर आ गया। एजुकेशन फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट इज ए सोशल नेसेसिटी। एजुकेशन फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट इज ए सोशल नेसेसिटी। इस दृष्टि से देखा जाए, इस दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा एक सामाजिक जरूरत है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक जरूरत है। तो हमारे भारत के जो मूल निवासी बहुजन है, जिनकी आबादी 90% है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनकी सामाजिक जरूरत है शिक्षा। लेकिन ये शैतान नस्ल के लोग भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। कहने को भारत का संविधान है आज 2023 में, लेकिन ये लोग मनुस्मृति लगाना चाहते हैं और मनुस्मृति से लगाने के बाद संविधान खत्म हो जाएगा और ये शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है NEP 2020, अगर उसको देखा जाए तो समझ में आएगा कि भारत के मूल निवासी आने वाले समय में शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। यानी जो सामाजिक जरूरत है ये खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको शैतान कहा जाता है, ऐसे लोगों को। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। शिक्षा से मानव व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षा से मानव व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसीलिए मानव समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है। क्योंकि मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क है? अगर मनुष्य को जो है शिक्षा से वंचित कर दिया जाए तो जैसे जंगल में जानवर है वो भी रहेगा जंगल के जानवर के समान। तो इसीलिए जो है मनुष्य को शिक्षा दे करके उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। मतलब उसको जो है कहा जाता है कि तुम अब जानवर वाला व्यवहार मत करो, जानवर वाला व्यवहार मत करो, अब तुम इंसान बन जाओ। तो शिक्षा से मनुष्य इंसान बनता है और जानवर से ऊपर उठता है, जानवर से ऊपर उठता है। ये है इसका मतलब। एजुकेशन इज द कॉन्शियसली कंट्रोल्ड प्रोसेस whereby changes in behavior are produced in the person and through the persons within group। इसका मतलब है शिक्षा समझबूझकर, जानबूझकर नियंत्रित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा समझबूझकर या जानबूझकर नियंत्रित प्रक्रिया है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जिससे व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन होता है। शिक्षा से क्या होता है? व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन होता है और इसी प्रक्रिया से समूह में व्यवहार परिवर्तन होता है, समूह में व्यवहार परिवर्तन होता है। तो शिक्षा समझबूझकर नियंत्रित प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन होता है और इसी प्रक्रिया में समूह में व्यवहार परिवर्तन होता है। जब हमारे फुले साहब, बाबा साहब और साहू महाराजा और पेरियार साहब जब
शिक्षित बनो का नारा देते हैं, तो उसका उद्देश्य यही है, उसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा से क्या होगा, मनुष्य में परिवर्तन आएगा, यानी वो इंसान बनेगा जो आज वो जानवर बन गया है हमारे भारत देश के अंदर। कहने को भारत का मूल निवासी है, इन शैतानों ने उसको जानवर के स्तर पर पहुंचा दिया है शिक्षा से वंचित करके। तो ये राष्ट्रपिता फुले साहब का कहना था कि शिक्षा से क्या होगा, मानव के व्यवहार में, हमारे मूल निवासियों के व्यवहार में परिवर्तन होगा, हम इंसानियत के दर्जे पर आएंगे। और जब हम इंसानियत के दर्जे पर आएंगे तो जैसे जैसे मनुष्य में परिवर्तन आता जाएगा, उसी तरह से हमारे मूल निवासी समाज में परिवर्तन होता जाएगा। तो लोग कहते हैं हम फुले अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। अरे फुले अम्बेडकरी विचारधारा प्रचार कैसे होगा? अरे फुले अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार तभी होगा, या कोई भी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? विचारधारा का प्रचार प्रसार व्यक्ति से होता है, यानी कैडर बनाया जाता है। जब कैडर बनता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है कैडर के, और जैसे जैसे कैडर की संख्या समाज में बढ़ती जाती है, उस समाज में परिवर्तन होता जाता है। तरीका यही है, इसीलिए कैडर बनाया जाता है। लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता हैं, और सुप्रीमो नेता क्या है? जंगली जानवर हैं। वो क्या करेंगे? मैन इज प्री इमिनेंटली द सोशल एनिमल। मनुष्य उत्कृष्ट रूप में एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य में और जानवर में यही फर्क है। जानवर अकेले रह लेता है, अकेले जिंदगी काट लेता है, लेकिन मनुष्य अकेले जिंदगी नहीं काट सकता है। मनुष्य जो है हमेशा समाज में ही रहता आया है। यही मनुष्य और जानवर में फर्क है, यही फर्क है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। Gregariousness, the seeking of group life and the avoidance of being alone is a universal ethnic characteristics of mankind. समूह में रहने का गुण, ग्रेगरियसनेस मतलब होता है समूह में रहने का गुण। द सीकिंग ऑफ ग्रुप लाइफ, समूह में रहने का गुण, सामूहिक जीवन खोजना। समूह में रहने का गुण, सामूहिक जीवन खोजना, और अकेले रहने से बचना। एक सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक मानव नस्ल की विशेषता है। ह्यूमन जो इथनिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं ना, इथनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनकाइंड, तो मतलब कि मानव नस्ल की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक माने विशेषता है। तो समूह में रहने का गुण, सामूहिक जीवन खोजना और अकेले रहने से बचना एक सार्वभौमिक मानव नस्ल की विशेषता है। यानी इंसान और जानवर में यही फर्क है कि मानव जो नस्ल है, मानव जो जाति है, ये समूह में रहना चाहती है, समाज में रहना चाहती है, और जानवर जो होता है जंगल में अकेले भी अपनी जिंदगी बिता लेता है। तो इसीलिए मानव समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा से ही मनुष्य आज इस मंजिल तक आया है, शिक्षा से ही आया है, और भी आगे मनुष्य जाएगा तो शिक्षा के माध्यम से जाएगा। इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराजा और पेरियार ने मूल निवासियों के लिए शिक्षित बनो का नारा दिया था। संत गाडगे महाराज ने तो कहा कि एक रोटी कम खाओ, बर्तन बेच दो, कपड़े बेच दो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हमारे संत गाडगे महाराज ने ऐसे कहा था कि बच्चों को जरूर पढ़ाओ।